अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेके आई हूँ वो रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। चना चाट की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे हम बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। रेसिपी को स्टेप टू स्टेप फॉलो करिएगा और रमज़ान में आप भी इफ्तार में ऐसे ही डिशेस बनाया करें। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसमें मैं आपको स्टेप टू स्टेप एक एक चीज़ का बताऊंगी कि आपने इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी क्या रखनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अपने घर में ये चाट ज़रूर बनाएं। अगर आप इसी तरीके से ये चाट घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सबसे आपकी तारीफ़ ही होगी। अपनी रमज़ान स्पेशल डिशेस में इस डिश को भी शामिल कर लें और इसे सेव कर सकते हैं आप। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट भी आपके लिए और अच्छी अच्छी रमज़ान रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने चने लिए हैं, उनको 6 से 7 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था और फिर बॉईल कर लिया था। 2 कप मैंने चने ऐड किए हैं बॉईल किए हुए, और आलू ऐड करेंगे हम 1 कप बॉईल किए हुए, और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और चाट मसाला या आमचूर पाउडर ऐड करेंगे हम 1 टेबलस्पून। और इनको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स को देख के। तो यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर चने और आलू आपने पहले से बॉईल करके रखे हों तो इसको बनाना बहुत ही इजी है। 10 मिनट में ये बनके तैयार हो जाती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया है मैंने। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन लेके उसे चॉप कर लिया था, और एक टोमेटो ऐड किया है चॉप किया हुआ लार्ज साइज़ का। यहाँ पे बेसन फुल्की ऐड करूँगी मैं। इसकी भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये भी बहुत ही इजी बन के तैयार होती हैं। तो चलें हम इनको पहले मिक्स कर लेंगे हर चीज़ को, और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इन सबको। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज़ जो हैं वो मुझसे भी अच्छी बनेंगी डिशेज़। और अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। यहाँ पे ग्रीन चटनी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, और इमली की चटनी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून। इसकी रेसिपी भी, इन दोनों चटनियों की रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द शेयर करूँगी। ये चटनियाँ भी बहुत ही इजी बनके तैयार होती हैं। इन दोनों चटनियों का मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि रमज़ान में आप पहले ही इन चटनियों को बना के रख लें और बाद में आपको मुश्किल ना हो। इनको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे हमारी जो चना चाट है वो बन के बिल्कुल तैयार है। इसी क्वांटिटी में आप स्पाइसेस ऐड करिएगा, ये बिल्कुल इसका परफेक्ट टेस्ट था। तो इसको सर्व कर लेते हैं। एक तो हम इसे इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, किसी भी आप डिश में डालें इसे। और ये दिखने में जितनी टेस्टी लग रही है ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। और इसे असेंबल कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने पापड़ी ऐड की है। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको दूंगी। और अब हम इस पे ऐड करेंगे इमली की चटनी। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऊपर इमली की चटनी ऐड की है।
और ग्रीन चटनी ऐड करेंगे ताकि जो इसकी लुक है वो और भी खूबसूरत आए। और चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे और थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी और मज़ेदार सी हमारी चना चाट बनके बिल्कुल तैयार है। रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें और ऐसी ही चाट घर पे बनाएं। अब हम इसे अलहदा प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि मैं आपको चेक करवाऊं कि ये कैसी बनी है। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे भी असेंबल कर लेंगे। पापड़ी ऐड करेंगे और इमली की चटनी ऐड करेंगे, ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे और फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। तो चले मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये जितनी टेस्टी दिखने में लग रही है ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ये यमी बनके तैयार हुई है। इसमें जो मैंने चटनियाँ ऐड की हैं वो भी बहुत टेस्टी लग रही हैं और इनकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मेथड तो ये था, आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा मेथड है मैं आपको वो भी बताऊंगी। एक बाउल लेंगे, उसमें दही ऐड करेंगे हाफ कप और शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे आप। और अगर आप शुगर ज़्यादा लाइक करते हैं तो इसमें थोड़ी ज़्यादा शुगर भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से हम विस्क कर लेंगे। और जो हमारी चना चाट थी हम उसके ऊपर ये डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चटनी इमली की जो हमने बनाई थी, थोड़ा फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे जिससे इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो ये भी एक तरीके से आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। विदाउट दही अगर आप लाइक करते हैं तो वैसे भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आपको दही पसंद है, दही के साथ लाइक करते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो चले मैं ये भी आपको चेक करवाती हूँ। ये भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी। इसका टेस्ट अलग था और जो दूसरी चाट थी दही के बगैर उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।